नमस्कार दोस्तों। आज हैं हम मेवाड़ की धरती में अचलगढ़ फोर्ट पर। आज हम जानेंगे अचलगढ़ फोर्ट की कहानी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो आइए चलते हैं। अचलगढ़ का किला आबू से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित है। आबू का पुराना किला परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था। इस प्राचीन किले के भग्नावशेष पर 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। इस निर्माण का उद्देश्य मेवाड़ को गुजरात के संभावित आक्रमणों से सुरक्षित करना था। जी हाँ, उस वक्त गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और महमूद बेगड़ा थे। उन लोगों का भी कुछ समय तक अचलगढ़ पर अधिकार रहा है। उन्हीं लोगों ने किले के प्राचीन देव प्रतिमाओं को नष्ट किया था। किले की प्राचीर पर 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं और यहीं पर एक जलाशय भी स्थित है। यहाँ हम किले के रास्ते के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये किले का रास्ता कच्चा है। यही वह सरोवर है। इस सरोवर का नाम है मंदाकिनी सरोवर। इस सरोवर के बारे में भी लोगों का यह मत है कि ये बहुत ही प्राचीन सरोवर है और किसी समय ऋषि मुनियों की तपस्या का साक्षी रहा है। सर्वप्रथम परमार शासकों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण 900 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। कहा जाता है कि गुजरात के परमार शासक अचलेश्वर महादेव के भक्त थे। इसी वजह से इस किले का नाम भी अचलगढ़ रखा गया था। इस सरोवर के किनारे पर 3 बैलों की मूर्ति लगी हुई है जो कि बिल्कुल एक सीध में है। ऐसा कहा जाता है कि परमार शासक एक ही तीर से 3 बैलों का शिकार कर लेते थे। उसी के प्रतीक के तौर पर यहाँ पर 3 बैलों की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ मौजूद इन बच्चों से हमने बात की थी कि किले की क्या हालत है, तो इनका कहना था ये किला कचरा फेंकने के काम आता है। सरकार का ध्यान इस किले के रखरखाव की ओर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आकर हम देख सकते हैं किले के दूर दूर तक के खंडहर हम यहाँ पर देख रहे हैं। अचलगढ़ किला आज सिर्फ खंडहर के रूप में ही मौजूद है, जहाँ पर प्रकृति ने अपना कब्जा कर लिया है। आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, सिर्फ ये चट्टानें ही चट्टानें आपको दिख रही है। आइए ऊपर चलते हैं। किले का केवल यही एक हिस्सा है जो कि सही हालत में हमें दिख रहा है। 9वीं-10वीं शताब्दी में माउंट आबू मालवा के परमारों की राजधानी हुआ करता था। इस दुर्ग के संबंध में मान्यता है कि इसमें भगवान शिव के निशान बने हुए हैं। यहाँ से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ जिनमें परमार शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस दुर्ग के पास ही काशीनाथ का जैन मंदिर भी है। अगर आप इस किले के खंडहरों को देखना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो चट्टानी रास्ते के लिए तैयार रहिएगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि यह किला किसी वक्त कितना शानदार रहा होगा, इसकी भव्यता कैसी रही होगी। पर अब वक्त के थपेड़ों के साथ धीरे धीरे यह दुर्ग अपनी पहचान खोता जा रहा है। हम देख सकते हैं दीवारें गिरी हुई हैं। ये इधर हमें सीढ़ियां दिख रही हैं। यहां से चढ़ने के लिए हमारे पास रास्ता है। देखिए सीढ़ियों पर किस तरह से प्रकृति ने अपना अधिकार कर लिया है। इस किले के निर्माण के संबंध में तो फिर भी कुछ मत उपलब्ध हैं, पर यह किला उजड़ा कैसे, यह कैसे नष्ट हुआ, इसके बारे में कोई भी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुमान केवल यही है कि समय के साथ इसकी जरूरत नहीं रही, इसलिए शासकों ने इसे अपने हाल पर छोड़ दिया।
और समय के साथ ये किला नष्ट होता चला गया। इस व्यू को देखिए, शानदार व्यू, किले के बाहर सरोवर और सामने पहाड़ी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।